बिग ब्रेकिंग 1। दो देशों ने तोड़ दिया अमेरिका की घमंड। अब मोदी ने शुरू किया रूस के साथ खेल। बिग ब्रेकिंग 2। यूनाइटेड नेशन में भारत का टहलका, सम्मान मिलते हैं, क्यों भड़के भारतीय। बिग ब्रेकिंग 3। भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर वापस भेजने वाले ट्रंप के पूर्वज किस देश से भागकर अमेरिका पहुंचे थे। सच्चाई चौंकाने वाला। बिग ब्रेकिंग 4। आखिर किस देश में बिका भारत का 40 करोड़ वाला गाय। बिग ब्रेकिंग 5। ट्रंप के ढाकड़ फैसले के बाद ईरान में जश्न शुरू, सऊदी अरब हुआ बेहद नाराज। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स बिजली। अमेरिका में ट्रंप की तानाशाही, भारतीयों को अपराधी की तरह हथकड़ी पहनाकर निकाला। अब भारत में उबाल। डोनाल्ड ट्रंप का तेवर दोबारा चुनाव जीतने के बाद हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिसे निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से और घमंड में भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने का सिलसिला तेज कर दिया है। केवल 107 लोगों को भेजने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को निकालने की योजना है, तो सोचिए कितना खर्च होगा। इनमें से अधिकतर लोग 20 साल से अमेरिका में मेहनत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप सरकार ने इन्हें अपराधी जैसा ट्रीट किया, हथकड़ियां पहनाई और सेना के विमान में भरकर भगाया। कोलंबिया ने ट्रंप के घमंड को तोड़ते हुए साफ कहा कि वे अपने प्रवासियों को सम्मानपूर्वक सिविल विमान से वापस लाएंगे, लेकिन भारत को अपमान सहना पड़ा। एक तरह से कोलंबिया ने डोनाल्ड ट्रंप का अकड़ निकाल दिया है। अब भारत भी चीन, रूस और यूरोप के साथ मिलकर कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। अब अमेरिका के इस गुमान को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है रूस और चीन से दोस्ती मजबूत करना, ब्रिक्स का विस्तार करना और डॉलर की कमर तोड़ना। भारत ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी औकात दिखाई जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की। अमेरिका से 104 भारतीयों को सैन्य विमान में अपराधियों की तरह जकड़कर भारत भेज दिया। अमृतसर एयरपोर्ट पर जब यह विमान उतरा तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। इनमें 29 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल थे। विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इसे भारत के सम्मान पर चोट बताया। अमेरिकी दूतावास ने 2 टूक कहा कि अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में अमेरिका में जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप ने खुद बयान दिया कि पहली बार अमेरिकी सेना के विमान में अवैध प्रवासियों को बाहर भेजा जा रहा है, ताकि पूरी दुनिया देखे कि अमेरिका अब कमजोर नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नहीं है, बल्कि उनके पूर्वज जर्मनी से भागकर अमेरिका में आकर बसे हुए हैं। इसके बावजूद भी वे वहां बसे हुए भारत के लोगों को उजाड़ने में लगे हुए। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में अंडे चोरी का बवाल, 1 लाख अंडे गायब, जनता परेशान। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दोबारा महान बनाने का सपना दिखा रहे हैं, जबकि देश में महंगाई के कारण अंडे को लेकर मारामारी शुरू है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में अंडों की चोरी। पेंसिल्वेनिया में डिलीवरी रिटेलर से 1 लाख अंडे गायब। कीमतें 7 गुना बढ़ चुकी हैं। लोग अंडे खरीदने के लिए तरस रहे हैं। शायद इसी कारण ट्रंप वहां से बाहरी लोगों को भगा रहे हैं, ताकि अमेरिकी लोगों को अंडे खाने में कोई दिक्कत ना हो। पुलिस जांच में जुटी है। बर्ड फ्लू के कारण लाखों मुर्गियों की मौत से अंडों की भारी किल्लत हो गई। किसानों के मुताबिक 200 मिलियन से ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां खत्म हो चुकी हैं। अब अमेरिका में अंडे लग्जरी बन गए हैं। नेक्स्ट खबर। रूस से भारत का बड़ा रक्षा सौदा, नौसेना को मिलेगी नई घातक ताकत। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्रिक्स देश को धमकी दे रहे थे। वह चाहते थे कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस ने अपने हथियार व्यापार को बूस्ट करना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। भारत ने रूस से एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने का बड़ा समझौता किया है, जिससे भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। यह सौदा भारत रूस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। रूसी संसद के अध्यक्ष ने दावा किया कि भारत और रूस का व्यापार वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल में फिर चमका भारत।
दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल में अपनी जगह पक्की कर ली है। समय पर भुगतान कर उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी की। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति और जिम्मेदारी का सबूत है। जनवरी की शुरुआत में भेजी गई भुगतान नोटिस का जवाब भारत ने 30 दिनों के भीतर दे दिया, जिससे उसने संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता और संचालन में अपनी भूमिका को और मजबूत कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल दिसंबर में बजट तय करती है और समय पर भुगतान करने वाले देशों को यह विशेष सम्मान दिया जाता है। भारत ने लगातार यह उपलब्धि हासिल कर अपनी साख को और ऊंचा किया है। यह न केवल भारत की विश्वसनीयता को दिखाता है, बल्कि उसकी कूटनीतिक ताकत और वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को भी दर्शाता है। हालांकि भारत में कई लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर बिना वीटो पावर के भारत यूनाइटेड नेशन को इतना टाइम पर फंडिंग क्यों दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, संसद ने विदेशी चंदे पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना अब एक और झटके से गुजर रहा है। जी हां, ग्रीनलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दिया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ट्रंप पर आक्रामक हैं। अब उन्होंने 11 मार्च को देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी चंदा लेने पर सख्त रोक लगा दी है, ताकि बाहरी शक्तियां वहां की राजनीति में दखल न दे सकें। यह कदम ट्रंप की धमकियों के बीच आया है, जब उन्होंने टैरिफ या सैन्य बल के जरिए कब्जा करने की बात कही थी। चुनाव में विदेशी मदद पर रोक लगना ट्रंप के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर है और वह यहां के चुनाव में चाहेंगे कि उनकी पसंद का उम्मीदवार निर्वाचित हो, ताकि अमेरिका के हित पूरे हो सकें। ट्रंप के बेटे ने ग्रीनलैंड में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैप्स बांटी, जिससे वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 2019 से ही ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया, हम बिकाऊ नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका ने 1945 में इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसे डेनमार्क को लौटाना पड़ा। आज भी यहां अमेरिकी सैन्य अड्डा बना हुआ है। सवाल यह है, क्या ट्रंप अब जबरदस्ती कब्जे की तैयारी कर रहे हैं? नेक्स्ट खबर, गाजा पर कब्जे का ट्रंप प्लान, क्या अमेरिका बना रहा है नई युद्ध नीति? आखिर क्यों गाजा पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि ईरान और अन्य विरोधियों पर नजर रख सकें। इजरायल समर्थक ट्रंप चाहते हैं कि गाजा अमेरिका के नियंत्रण में रहे, ताकि इस क्षेत्र में इजरायल की स्थिति मजबूत हो। मध्य पूर्व ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है, इसलिए गाजा पर स्थिरता से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और चीन, रूस तथा ईरान कमजोर होंगे। ट्रंप गाजा को पर्यटन और व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिए कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जबरन विस्थापन पर सख्त है, इसलिए अरब देशों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के एक्शन से इजरायल सऊदी डील की संभावना तेज, फलस्तीनी देश पर अटका मामला। डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद इजरायल और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब ने फलस्तीन को मान्यता देने की शर्त नहीं रखी, लेकिन सऊदी अरब ने इसे खारिज कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक पीएम नेतन्याहू वेस्ट बैंक को मिलाने की योजना छोड़ सकते हैं, ताकि सऊदी अरब इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार हो। सऊदी अरब ने गाजा युद्ध रोकने और फलस्तीन देश बनाने की शर्त रखी है। ट्रंप के इस प्लान पर सऊदी अरब ने अमेरिका को जोरदार झटका दिया है। सऊदी अरब ने साफ किया अपना रुख। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी विचार को सिरे से खारिज किया। कहा, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। सऊदी का रुख स्पष्ट और अडिग रहेगा। नेक्स्ट खबर, गाजा में ट्रंप का खतरनाक प्लान, क्या अमेरिका फिर दोहराएगा अफगानिस्तान जैसी गलती? डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने और अमेरिकी सेना भेजने का प्लान बना लिया है, जिससे दुनिया में हलचल मच गई है।
डेमोक्रेटिक नेताओं और अरब देशों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने चेतावनी दी कि गाजा में अमेरिकी सेना भेजना सैनिकों के लिए कत्लेआम साबित होगा और दशकों तक मिडिल ईस्ट जलता रहेगा। ट्रंप की नीतियां बदलती रहती हैं। चुनाव से पहले युद्ध विरोधी ट्रंप अब ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा और गाजा पर कब्जे की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका फिर अफगानिस्तान जैसी गलती दोहराने जा रहा है, जहां 20 साल की लड़ाई, हजारों सैनिकों की मौत और खरबों डॉलर गंवाने के बाद भी तालिबान वापस आ गया? गाजा में अमेरिकी सैनिक भेजकर क्या ट्रंप फिर वहीं तबाही मचाने जा रहे हैं? नेक्स्ट खबर। भारत के रक्षा बजट से पाकिस्तान में खौफ, अखंड भारत का डर सता रहा। भारत के 6,81,000 करोड़ के रक्षा बजट ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों को लग रहा है कि भारत का विशाल बजट उसकी सेना को अजेय बना देगा। पूर्व सैन्य अधिकारी गुलाम मुस्तफा ने कहा कि बीजेपी सरकार अखंड भारत बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने भारत की बढ़ती नेवल पावर को पाकिस्तान के लिए सीधा खतरा बताया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के फैसले से ईरान खुश, अमेरिका की विदेशी मदद बंद होने से उदारवादियों में खौफ। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएआईडी की फंडिंग रोक दी, जिससे ईरान में हलचल मच गई। ईरान की रूढ़िवादी सरकार जश्न मना रही है क्योंकि अब उदारवादियों को अमेरिकी मदद नहीं मिलेगी। ईरानी मीडिया भी मान रहा है कि इससे सत्ता विरोधियों की कमर टूट जाएगी। अमेरिका के नर्ड फंड से ईरान में मानवाधिकार समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को फंडिंग मिलती थी, जिसे ट्रंप ने झटका दे दिया। अब सवाल उठता है, क्या ईरान और ट्रंप के बीच कोई नई डील होने वाली है? नेक्स्ट खबर। भारत की हवा से भागा अरबपति ब्रायन जॉनसन पॉडकास्ट छोड़ते ही बोला, 10 मिनट में दम घुटने लगा। अमेरिकी अरबपति ब्रायन जॉनसन, जो उम्र घटाने के दावे से मशहूर हैं, भारत में 10 मिनट भी नहीं टिक पाए। उन्होंने निखिल कामत का पॉडकास्ट बीच में ही छोड़ दिया। वजह दिल्ली की जहरीली हवा। ब्रायन अपने साथ एयर प्यूरिफायर और N95 मास्क लेकर आए थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में जलन और त्वचा पर दाने हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में खराब एयर क्वालिटी कोई मुद्दा ही नहीं है, यहां सब इसे सामान्य मान चुके हैं। ब्रायन ने सवाल उठाया, भारत के नेता इसे नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं बनाते? पैसा और ताकत किसे रोक रही है? ये 45 साल के वही ब्रायन जॉनसन हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटाकर दिल को 37, त्वचा को 28 और फेफड़ों को 18 साल का बना लिया है। अब भारत की हवा ने उनकी अमरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर ट्रंप का वार, महिला खेलों में हिस्सा लेने पर लगेगी रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के महिला वर्ग में खेलने पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह आदेश उन ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर लागू होगा जो जन्म से पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बने। ट्रंप का प्रशासन शीर्षक 11 कानून की व्याख्या करेगा, जिससे ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की महिला खेलों में एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। यह फैसला खेलों में लैंगिक समानता लाने के नाम पर लिया गया है, लेकिन कई संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप ने ईरान पर कसा शिकंजा, तेल पर प्रतिबंध से बढ़ेगा दबाव। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसका अधिक इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस आदेश के तहत ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। ट्रंप का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करने के करीब पहुंच चुका है, इसलिए यह प्रतिबंध जरूरी है। अमेरिकी सांसद भी ईरान पर दबाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2018 में भी ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के बाद कड़े प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट खबर। ब्राजील में भारत की गाय का धमाका, चौंकाने वाली कीमत पर बिकी। गिनीज बुक में नाम दर्ज ब्राजील में भारतीय नस्ल की गाय व्याटिना 19 ने दुनिया को चौंका दिया। यह गाय रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 करोड़ रुपए में बिकी और गिनीज बुक में दर्ज हो गई। सफेद फर, ऊंचे हम्प और जबरदस्त सहन शक्ति वाली यह गाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नेल्लोर नस्ल से है।
इसे मिस साउथ अमेरिका का टाइटल भी मिला। कठिन परिस्थितियों में भी ज्यादा दूध देने और शानदार इम्यूनिटी के कारण दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क और मुस्लिम सांसद इल्हान उमर के बीच सोशल मीडिया जंग, फेक वीडियो से मचा हंगामा। एलन मस्क ने अमेरिका की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर के खिलाफ फर्जी वीडियो शेयर कर बवाल खड़ा कर दिया। वीडियो में अफ्रीकी मूल के लोगों के बीच इल्हान को दिखाया गया, जिसे मस्क ने गैर कानूनी बताया। इसके बाद मस्क के एक्स समर्थकों ने इल्हान पर हमला बोल दिया। इल्हान ने पलटवार करते हुए मस्क पर अमेरिकी कानून तोड़ने और डेटा चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई और वह कार्यक्रम में मौजूद भी नहीं थीं। मस्क के इस कदम ने अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान में महिला का बगावत भरा प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर दिया चौंकाने वाला संदेश। ईरान में एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कपड़े उतारकर पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर विरोध जताया। भीड़ के सामने बिना डरे महिला पुलिस से भिड़ गई। अधिकारी उसे रोकते रहे, लेकिन वह कार की छत पर चढ़कर अपना आक्रोश जाहिर करती रही। कट्टरपंथी शासन के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, रोहतक के सागर चौहान ने पाकिस्तान के अलीवाज को किया नॉकआउट, वर्ल्ड टाइटल छीनकर भारत का झंडा गाड़ा। थाईलैंड में हुई प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के सागर चौहान ने पाकिस्तान के अजेय बॉक्सर अलीवाज को 7वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये वही अलीवाज था जो आज तक कोई फाइट नहीं हारा था, लेकिन सागर ने उसे धूल चटा दी और वर्ल्ड टाइटल भारत के नाम कर लिया। पिता ऑटो चलाते हैं, मां गृहिणी, लेकिन संघर्ष से निकले सागर ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा कर दिया। पाकिस्तान के बॉक्सर को रिंग में पटककर सागर ने बता दिया कि असली फाइटर कौन है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।